प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है मैजिक बुलेट सिद्धांत, यानी कि जादुई बुलेट सिद्धांत, मैजिक बुलेट थियरी। इसे हम लोग हाइपोडर्मिक निडल थियरी के नाम से भी जानते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन काम लगभग एक ही है। यह सिद्धांत भी एक मीडिया केंद्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत मीडिया को अति शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण, प्रबल, सशक्त, बलवान एवं प्रकृष्ट माना जाता है, और दूसरी ओर इसके जो ऑडियंस हैं यानी कि दर्शक, श्रोता, पाठक, उपयोगकर्ता को काफी निर्बल, कमजोर, प्रभावहीन माना जाता है। मैजिक बुलेट सिद्धांत दर्शाता है कि मीडिया के द्वारा भेजे गए संदेश बुलेट की गोली की तरह प्राप्तकर्ता के दिलो दिमाग पर चढ़ जाती है, लग जाती है, प्रवेश कर जाती है, और जो भी संदेश है वो उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती है। इस सिद्धांत के तहत कई भारतीय उदाहरण जैसे स्वच्छता अभियान, साक्षरता मिशन, चाइना के अभी 59 ऐप को बंद करना, 46 करोड़ ऐप को बंद करने का जो प्रधानमंत्री का संदेश, इन सब का एक जबरदस्त मैजिक बुलेट की तरफ प्रभाव पड़ा हमारे ऑडियंस पर। और उससे भी ज्यादा बढ़कर कोविड-19 की जो सावधानियों का संदेश दिया गया, या वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पर जो संदेश दिया गया, उसका इतना जबरदस्त असर पड़ा कि अधिकांश दर्शक, अधिकांश समाज के अधिकांश लोग मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग करने लगे। तो ये मैजिक बुलेट थियरी का बहुत ही ज्वलंत और तात्कालिक उदाहरण है। इस सिद्धांत के तहत कई विज्ञापन की जादुई शक्तियों का भी जिक्र होता है। मीडिया मात्र 60 सेकंड या 90 सेकंड में ऐसे विज्ञापन प्रस्तुत कर देती है जिसके प्रभाव में आकर दर्शक, श्रोता, पाठक तुरंत ही उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बुक कर देते हैं या तुरंत ही मार्केट में जाकर खरीदने लग जाते हैं। उसका असर उनके दिमाग पर चढ़कर बोलने लगता है, उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। और अगर उस प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदते हैं तो कम से कम उसकी जो जिंगल है उसको गाने गुनगुनाने लगते हैं। पूरे परिवार में उस गाना को एक परिवार का गाना बन जाता है और सब अक्सर उसको गाने गुनगुनाने लग जाते हैं। तो विज्ञापन भी कई बार बहुत ही जबरदस्त मैजिक बुलेट यानी कि जादुई बुलेट की तरह या हाइपोडर्मिक निडल थियरी की तरह काम करता है। इसे हाइपोडर्मिक निडल थियरी कहते हैं क्योंकि जब डॉक्टर अपने मरीज को सुई लगाता है तो उसकी दवा उसके पूरे शरीर में फैलकर बराबर रूप से प्रभाव देने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई संदेश सशक्त मीडिया के द्वारा ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है तो पूरे समाज में उसके एक एक वर्ग पर, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, रोजगार, बेरोजगार, सब पर, शिक्षित, अशिक्षित, सब पर समान रूप से उसका असर पड़ता है। इसलिए इसको हम लोग हाइपोडर्मिक निडल थियरी भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के पर्याय हैं। वर्ष 1929 में पेनी अध्ययन फंड के तहत एक फिल्म का अध्ययन किया गया था और उस फिल्म में यह दिखाया गया था कि किस प्रकार हिंसा और सेक्स का सम्मिश्रण जो फिल्म में प्रस्तुत किया गया था उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा। और जब इसका अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि बच्चों पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। और ये सिद्धांत, यह अध्ययन मैजिक बुलेट थियरी को और भी अधिक सशक्ति प्रदान करता है, इस अवधारणा को और भी अधिक बल देता है। अमेरिकी नाटक वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो अमेरिकी नाटक है उसका पूरे अमेरिकी समाज पर जबरदस्त असर पड़ा
और लोग उसको बेचैन होकर पागल की तरह इस नाटक को देखने के लिए लालायित हो गए। 30 अक्टूबर 1938 को मरकरी थिएटर ग्रुप ने एक रेडियो नाटक का मंचन किया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि एलियंस का पृथ्वी पर आगमन हो गया है। और इस नाटक को देखकर अमेरिकी समाज में काफी अफरा तफरी मच गई। परंतु बाद में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इसका असर पूरे अमेरिकी समाज पर एक जैसा नहीं पड़ा, बल्कि अलग अलग प्रकार से ऑडियंस पर असर पड़ा। लेकिन बहरहाल इस नाटक का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अमेरिकी जैसे जागरूक समाज में भी अफरा तफरी सी मच गई। दोस्तों, प्रसिद्ध अमेरिकी संचार वैज्ञानिक हैडले कैटरिल ने अपने अध्ययन में पाया कि सभी ऑडियंस पर हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी का समान प्रभाव नहीं पड़ता है। उसने ऑडियंस को 5 वर्गों में बांटा और पाया कि सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बल्कि ऑडियंस पर मीडिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऑडियंस का एक ऐसा समझदार, जागरूक और सशक्त वर्ग भी होता है जो उल्टा मीडिया पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ऑडियंस और मीडिया एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। तो कई बार ऑडियंस भी मीडिया पर ऐसा प्रभाव डालता है कि मीडिया को अपने संदेश को, अपने प्रस्तुति को, अपने प्रोडक्शन को, अपने उसके विभिन्न अवयवों को और ओवरऑल अपने कंटेंट में जबरदस्त सुधार लाना पड़ता है, तभी वह टिक पाती है। कहते हैं कि जो बिकता है वही दिखता है, जो ऑडियंस को पसंद है। तो ऑडियंस की रुचि, अभिरुचि, उसकी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति आदि के अनुसार मीडिया में भी परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन ऑडियंस के जागरूक होने से संभव हो पाता है। कहते हैं जैसे जैसे ऑडियंस, पाठक, श्रोता, दर्शक, उपयोगकर्ता जागरूक होता जाएगा, वैसे वैसे मीडिया के जितने भी कुप्रभाव और दुष्प्रभाव हैं, जो भी मीडिया के की व्याधियां और त्रुटियां कुरीतियां हैं, वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। मीडिया पर जो धनतंत्र और राजनीतिक तंत्र का जकड़न है, वो ऑडियंस के जागरूक होने के साथ साथ स्वतः ध्वस्त हो जाएगी, ऐसी अवधारणा है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि यह सिद्धांत की जो मान्यता है कि ऑडियंस कमजोर है, तो ऑडियंस कई बार कमजोर होता है। विकासशील देशों में, जहाँ पर साक्षरता बहुत कम है, जहाँ पर जागृति और चैतन्य बहुत कम है, वहाँ पर मीडिया जैसा चाहता है वैसा ऑडियंस पर प्रभाव डालता है, ऑडियंस को नियंत्रित करता है। परंतु दूसरी ओर जहाँ ऑडियंस सचेत हैं, जागरूक हैं, वहाँ इसका प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इस सिद्धांत की यह मान्यता कि ऑडियंस पूरी तरह शक्तिहीन है, निर्बल है, कमजोर है, ये इस मान्यता पर यह सिद्धांत आधारित है। परंतु यह मान्यता पूर्णतः सत्य नहीं है। सभी विकसित देशों में ऑडियंस काफी जागरूक है। विकासशील देशों में भी ऑडियंस की चैतन्य और जागरण शक्ति, उसकी शिक्षा का स्तर काफी त्वरित गति से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ऑडियंस की शिक्षा का स्तर, समझदारी का स्तर, ग्रहणशीलता का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे यह सिद्धांत के सामने स्वतः चुनौती खड़ा होने लगेगा। तो दोस्तों, यह हमने आज मैजिक बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, जो भी कहें आप, इसके सकारात्मक, नकारात्मक, आलोचनात्मक और समालोचनात्मक पक्षों को प्रस्तुत करने का संक्षेप में प्रयास किया। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई विचार हो, किसी प्रकार की आशंका हो, कोई संदेह हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप बेहिचक, निसंदेह हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।